जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube ज्योतिष शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियां शक्ति केंद्र में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूं आपके लिए तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियां और ज्योतिष के उपाय जो प्रदान करेंगे आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका अध्यात्म ज्ञान। चलिए फिर समय ना खर्च करते हुए बताता हूँ आज का विषय। आज का विषय है शक्ति उपासना के विभिन्न अंग के अंतर्गत माता वार्ताली की त्रिकाल ज्ञान साधना। तो मेरे साधक मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। देवी वार्ताली का परिचय। वार्ताली देवी को शक्तिपीठ में प्रतिष्ठित मात्र शक्तियों में गिना जाता है। यह माँ दुर्गा का ही एक रूप है जिनका उल्लेख तंत्र शास्त्र देवी महात्म्य में और दुर्गा सप्तशती के कुछ आचार्य टीकाओं में मिलता है। वार्ताली शब्द का अर्थ है व्रत करने वाले को वर प्रदान करने वाली शक्ति। इनका स्वरूप अत्यंत उग्र और तेजस्वी माना जाता है। देवी की वार्ताली साधना को सिद्धि, रक्षा और समृद्धि प्रदान करती है। यह देवी विशेषकर तांत्रिक उपासना में पूजित है और इनके आराधन से शत्रु विनाश, रोग नाश तथा आकस्मिक संकटों से मुक्ति प्राप्त होती है। स्वरूप और प्रतीक। वार्ताली देवी का वर्णन करने के स्थानों पर अष्टभुजा या 10 भुजा रूप में मिलता है। इनके हाथों में छत्र, त्रिशूल, खड्ग, पाश, अंकुश, शक्ति, दिव्य आयुध होते हैं। ये महाकाली के समान उग्र किंतु साधक के लिए करुणामयी और वरदायिनी कही गई हैं। इनका वाहन सिंह अथवा सब माना जाता है। महत्व। वार्ताली देवी की उपासना विशेषकर साधना मार्ग में की जाती है। व्रत उपवास करने वाले और कठोर तपस्या करने वाले साधकों को देवी शीघ्र वरदान देती है। इनके नाम का जप, स्तुति और आराधना से भय, बाधा और दुष्ट प्रभाव नष्ट होते हैं। निष्कर्ष। वार्ताली देवी शक्ति परिवार की एक प्रमुख और उग्र स्वरूपा देवी है। इनका स्मरण साधक के साहस, आत्मबल और आध्यात्मिक साधना को पुष्ट करता है। जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक वार्ताली माता का पूजन करते हैं वे जीवन में विजय, सिद्धि और इच्छित वरदान प्राप्त करते हैं। अब मैं माता वार्ताली देवी की साधना पर आधारित एक रहस्यमय कथा सुनाता हूँ। प्रस्तावना। यह अंधकार से भरी इस सृष्टि में जब धर्म और अधर्म का संघर्ष तीव्र होता है तब देवी के विविध रूप प्रकट होते हैं, संतुलन स्थापित करते हैं। शक्ति के असंख्य स्वरूप है, कोई मातत्व से भरे हुए तो कोई उग्रता से परिपूर्ण। इन्हीं उग्र और रहस्यमय रूपों में से एक माँ वार्ताली, जो साधकों को वर देने वाली और दुष्टों का संहार करने वाली शक्ति के रूप में जानी जाती हैं। यह कथा मात्र कहानी नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधन, तांत्रिक रहस्य और भक्ति की विजय का दर्पण है। इसमें एक सच्चा साधक जो आध्यात्मिक शांति और सत्य की खोज में निकला है, तो दूसरी ओर एक दुष्ट तांत्रिक है जो शक्ति का दुरुपयोग करके संसार पर अपना भय जमाना चाहता है। इस कथा में धर्म अधर्म का द्वंद्व है, जो देवी की करुणा और उग्रता का स्वरूप है और मानव जीवन को दिशा देने वाला संदेश है। अंधकार में समय। उत्तर भारत के एक प्राचीन नगर में यह कथा घटित होती है। यह समय था जब गांव और नगरों पर अज्ञानी तांत्रिकों का आतंक छाया रहता। लोग रोग, दुर्भिक्षों और विपत्तियों से ग्रसित थे। उस समय एक दुष्ट तांत्रिक कृषा नस का भय सर्वत्र व्याप्त था। वह रात्रि में शमशानों में साधना करता, तंत्र मंत्र से लोगों को वश में करता और अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष प्राणियों का बलिदान भी देने से पीछे नहीं हटता था। उसकी आंखों में विकृत और हृदय में लोभ की अग्नि जलती रहती। कृषा का उद्देश्य था वार्ताली देवी की उग्र साधना करना, ताकि उन्हें संबांध कर अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग कर सके। किंतु देवी कभी भी स्वार्थी, दुष्ट या अहंकारी साधक को वरदान नहीं देती। भक्त का उदय। उसी नगर में एक युवा साधक रहता था, ऋत्विक। वह जन्म से ही सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण था। उसका हृदय पवित्र था और वह शक्ति को केवल लोक कल्याण हेतु प्राप्त करना चाहता था। उसके पिता का वैदिक
उसके पिता एक वैदिक आचार्य थे। उन्होंने बचपन से ही उसे वेद मंत्र और ध्यान योग की शिक्षा दी थी। ऋत्विक का जीवन कठिन था। बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया था। उसने अपने दुखों को साधना की अग्नि में दबाकर शक्ति की ओर मोड़ दिया। उसका हृदय एक ही संकल्प से भरा हुआ था, देवी की कृपा से जगत की पीड़ा हरनी है। वारताली देवी का पहला आवाहन। एक ही दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। आकाश में चंद्रमा का प्रकाश झिलमिला रहा था। ऋत्विक ने जंगल में ध्यान लगाया। गहन ध्यानावस्था में उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। उसके सम्मुख एक स्त्री आकृति प्रकट हुई। कराल प्रचंड किंतु नेत्रों में करुणा लिए। उनके 8 भुजाएं थीं, हाथों में त्रिशूल, खड़ग, पाश और डमरू। सिंह पर आरूढ़ होकर वे बोली, ऋत्विक, मैं वारताली हूँ। जो सत्य, त्याग और भक्ति के साथ मेरी आराधना करता है उसे मैं वरदान देती हूँ, परंतु जो स्वार्थ और अहंकार से मुझे बुलाता है उसका अंत भयावह होता है। ऋत्विक ने भाव विभोर होकर प्रणाम किया और प्रार्थना की, है माँ, मुझे भक्ति दे कि मैं निर्दोषों की रक्षा कर सकूं और धर्म का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। देवी मुस्कुराई और कहा, साधना कठिन है, मार्ग अग्नि से भरा है, शमशान, अंधकार और भय को पार करना होगा। क्या तू तैयार है? ऋत्विक ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हाँ माँ, मैं सत्य के लिए सब सह लूंगा। दुष्ट तांत्रिक की योजना। इधर कृषा नस की का वारताली देवी की साधना करने निकल पड़ा, किंतु उसका उद्देश्य भिन्न था। वह चाहता था कि देवी उसकी उंगलियों पर नाचे। उसकी शक्ति से वह राजाओं को दास बना ले और धन दौलत पर अधिकार कर ले। रात्रि के तीसरे पहर में वह शमशान में जाकर सबके ऊपर बैठा। उसने काले तिल, शराब और मांस का नैवेद्य चढ़ाया। उसकी आंखें लाल हो उठी, जीवा पर मंत्र लटपटा रहे थे। वारताली महाभयंकरी, आओ मेरे वश में आओ। उसकी वाणी में विकृत थी, परंतु जहाँ भक्ति में प्रेम होता है वहीं तंत्र में पवित्रता भी आवश्यक है। स्वार्थ और अधर्म से किया गया आवाहन केवल विनाश को आमंत्रित करता है। कथा का संगम। अब नियति ने ऐसा सहयोग रचा कि ऋत्विक और कृषानस दोनों एक ही रात्रि में एक ही शक्ति का आवाहन करने निकले। एक और नदी के तट पर ऋत्विक ध्यान मग्न था, श्वेत पुष्प और शुद्ध घी के दीपक जलाकर भक्ति से मंत्र का जप कर रहा था। दूसरी ओर शमशान में कृषानस रक्त और हिंसा के माध्यम से उसी देवी को बुला रहा था। देवी वारताली का स्वरूप अद्वितीय है। वह भक्त के हृदय की सच्चाई और साधना की शुद्धता को भली बात जानती है। उन्होंने देखा, एक साधक शांति और करुणा के लिए पुकार रहा है, दूसरा केवल लोभ और दुष्टता से। यहीं से शुरू होती है वह रहस्यमय यात्रा जहां देवी का वरदान और शाप दोनों प्रकट होते हैं। ऋत्विक की गहन साधना। शरद पूर्णिमा के बाद ऋत्विक ने अपने जीवन को पूर्ण साधना में समर्पित कर दिया। यह रात्रि वह नदी के तट पर बैठा, श्वेत कमल पर ध्यानस्थ होकर मंत्रोच्चारण करता, ओम ऐं ह्रीं क्लीं वारतालिये नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं वारतालिये नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं वारतालिये नमः। उसका संकल्प केवल एक था, माँ की कृपा से दुखी लोगों को सहारा देना। रात्रि का तीसरा पहर, जब भूत प्रेत सक्रिय होते तब भी ऋत्विक निर्भय बैठा रहता। उसके चारों ओर अदृश्य भय की परछाइयां डमडराती। कभी नदी के लहरें गर्जन करती, कभी शमशान में के कुत्तों की हुआ सुनाई देती, लेकिन उसका ध्यान अडिग था। धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगा कि देवी की ऊर्जा उसके चारों ओर फैल रही है। दीपक की लौ बिना हवा के हिलती, जल में अदृश्य तरंगे उड़ती और कभी उसके कानों में कोई करुण स्वर सुनाई देता। एक दिन साधना के मध्य उसने देखा कि आकाश में लालिमा छा गई। उसके सामने एक दिव्य स्त्री का आभास हुआ। उन्होंने कहा, ऋत्विक, मार्ग सही है पर अभी अपूर्ण है। तुझे अपनी भयभीत आत्मा को मृत्यु जैसे अनुभव से गुजारना होगा। केवल तब ही वारताली तुझे पूर्ण रूप से स्वीकारेगी। ऋत्विक ने सिर झुकाया, माँ, जो भी परीक्षाओं में तैयार हूँ। कृषानस का अंधकार में तंत्र। उधर कृषानस दिन रात शमशान में लगा रहा। उसने अपने शिष्य और अंधभक्तों को आतंकित करने के निर्देशों का बलिदान भी लिया।
रात्रि में वह सब पर बैठता, शराब से अर्घ्य देता और मांस को अग्नि में फेंकता। उसके मंत्र भयानक थे। ओम फट स्वाहा वार्ताली आओ, मेरे बस में आओ। धीरे धीरे उसे भी अनुभव होने लगा। शमशान में अजीब आकृतियां मंडराने लगी। काले कौवे और गिद्ध उसके चारों ओर घूमने लगे। उसकी आंखों में एक प्रकार की दीवानगी भर गई। लेकिन देवी का स्वरूप स्वार्थी साधक के लिए कृपा नहीं बल्कि विनाश है। रात्रि की निस्तब्धता में अचानक किसी स्त्री की हंसी गूंजती, किसी अदृश्य शक्ति का हाथ उसकी पीठ पर लगता और कभी सबकी आंखें खुलकर उसे घूरती। कृष्णानस इस अनुभव को देवी की कृपा मानता रहा, जबकि वास्तव में यह असुरी शक्ति का भ्रम था जो उसके लोभ को आकर्षित हो रही थी। ऋत्विक की परीक्षा। कुछ समय बाद ऋत्विक को एक तांत्रिक गुरु मिले। उनका नाम था स्वामी बादशायान, जो तपस्वी और शक्तिपूर्ण सिद्ध थे। उन्होंने ऋत्विक से कहा, बेटा वार्ताली साधना कोई सामान्य साधना नहीं, यह मार्ग अग्निकुंड है। तू तैयार है तो तुझे शमशान में रात्रि के चौथे प्रहर साधना करनी होगी। वहाँ प्रेत और असुरी शक्तियाँ तुझे भयभीत करने आएंगी। यदि तू डगमगाया तो साधना अधूरी रह जाएगी। ऋत्विक ने निश्चय किया, माँ के लिए सब स्वीकार। उस रात वह शमशान गया। चारों ओर राख और हड्डियां बिखरी थीं। चिता की जली हुई गंध वातावरण में फैली थी। वह एक शव के समीप बैठा और दीपक जलाकर जप शुरू किया। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मंत्र का जाप और तेज कर दिया। तभी एक काली आकृति आई और चिल्लाई, भाग जा वरना यही प्राण कट जाएगा। ऋत्विक ने आंखें बंद कर ली और बोला, माँ वार्ताली, मैं आपके चरणों में हूँ। मेरा तन मन प्राण और सब आपको समर्पित है। क्षण भर में वह भूत आकृति विलीन हो गई। वातावरण शांत हो गया। यह उसकी पहली बड़ी परीक्षा थी जिसमें उसने विजय प्राप्त पाई। कृष्णानस और चढ़ती प्रकृति। इधर कृष्णानस अपनी साधना में और गहरा उतर गया। उसने शरीर पर अजीब घाव उभारने लगे। आंखें लाल हो गईं, पर उसे लगा कि यह देवी की शक्ति का प्रवेश है। उसने सोचा, अब वार्ताली मेरे बस में है। जल्दी ही मैं राजाओं से कर वसूलूंगा। सब मेरी पूजा करेंगे। एक रात उसने बलपूर्वक एक निर्दोष गाय का वध कर दिया और उसकी बलि चढ़ाई। उसी क्षण आकाश में बिजली चमकी और शमशान में चारों ओर आग सी लग गई। और कृष्णानस ने उसे भी देवी की प्रसन्नता माना। नियति का संगम। समय के ने करवट ली। ऋत्विक और कृष्णानस की साधना अब एक ही थी, दिशा में बढ़ रही थी, किंतु मार्ग विपरीत थे। ऋत्विक प्रेम और त्याग से देवी को पुकार रहा था। कृष्णानस लोभ और हिंसा से। वार्ताली देवी ने निर्णय लिया कि दोनों की अंतिम परीक्षा होगी और तभी से वे प्रकट होगी। ऋत्विक का चरम तप। ऋत्विक की साधना अब उस सीमा तक पहुंच चुकी थी जहां साधक का अस्तित्व विलीन होकर केवल मंत्र और देवी की कृपा रह जाती है। वह रात्रि शमशान में बैठकर तप करता रहा। उसका शरीर क्रश हो चुका था, किंतु नेत्रों में तेज और हृदय में अटल विश्वास चमकता था। एक रात जब अमावस्या का अंधकार चारों ओर छाया था, उसने सब आसन पर बैठकर साधना प्रारंभ की। चारों ओर सियारों की हुआ उल्लुओं की चीख और जली हुई चिताओं की दुर्गंध फैल रही थी, किंतु ऋत्विक का ध्यान अडिग था उसके, जबकि ध्वनि आकाश तक पहुंच रही थी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं वार्तल्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं वार्तल्ये नमः की गूंज से वातावरण कांप रहा था। अचानक उसके सामने अग्नि की लपट उठी। अग्नि से एक स्त्री का स्वरूप प्रकट हुआ। उग्र रक्त बाण, 8 भुजाएं, हाथों में शस्त्र और सिंह का आरूढ़। उन्हीं की आंखों में करुणा भी थी और उस संघार की ज्वाला भी। ऋत्विक ने पूर्व भूमि पर दंडवत होकर कहा, माँ वार्ताली, मैं आपका शरणागत हूँ। मुझे केवल धर्म और लोक कल्याण की शक्ति चाहिए। देवी ने शांत स्वर में कहा, साधक, तेरा हृदय शुद्ध है, किंतु तुझे अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। एक दुष्ट तांत्रिक मेरी साधना से मुझे बांधना चाहता है। तुझे उससे टकराना होगा, वही तेरा संकल्प सिद्ध होगा। कृष्णानस का अंधकार चरम पर। उधर कृष्णानस भी अपनी अंतिम साधना की ओर बढ़ रहा था। उसने अपने चारों ओर रक्त की रेखा खींची, सब पर बैठा और हाथ में खड़ग लेकर मंत्रोच्चार किया। वार्ताली भंग
महाभयंकरी प्रकट हो, मुझे शक्ति दो सबको बस में करने की। उसका जप उग्र था, पर उसमें श्रद्धा का लेस भी न था। वातावरण में भयावह परिवर्तन होने लगा। काले बादल छा गए। शमशान में अचानक आंधी चलने लगी। शमशान की राख उड़कर उसकी देह पर चिपक गई। भूत प्रेत की आकृतियां उसके चारों ओर घूमने लगी। उसे लगा मानो पूरी सृष्टि उसकी साधना के अधीन हो रही है। वह पागलपन में चिल्लाया, अब वारताली मेरे बस में है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। देवी का प्रकट होना। अमावस्या की उसी रात ऋत्विक ऋत्विक और कृतानस दोनों साधना में लीन थे। रात्रि का चौथा पहर, जब काल सबसे अधिक प्रबल होता है, अचानक आकाश से गर्जन हुई, बिजली चमकी और एक ही समय पर दोनों के सामने देवी वारताली प्रकट हुई। उनका स्वरूप भयानक था। रक्तवर्ण शरीर, 8 भुजाएं, त्रिशूल, खड़ग, पास, अंकुश, डमरू और अजीब आयुध, कंठ में नरमुंडों की माला और सिंह पर आरूढ़ होकर चारों ओर अग्नि का मंडल। उनकी आंखें देखकर ही साधक की आत्मा कांप जाए। ऋत्विक ने उन्हें प्रणाम किया। माँ, मैं आपका शरणागत हूँ, मुझे केवल धर्म की सेवा करनी है। वहीं कृष्णानस ने हंसते हुए कहा, देवी, अब आप मेरी दासी बनेंगी। मैं आपको बस में करके राजाओं को जीतूंगा, धन दौलत लूटूंगा, मेरी शक्ति अपार होगी। देवी की परीक्षा। देवी ने दोनों की बातें सुनी। उनकी वाणी गूंजी, ऋत्विक, तेरा हृदय निर्मल है, कृष्णानस, तेरा मन पाप से भरा है, अब देखना है कि कौन मेरे योग्य है। इतना कहकर देवी अदृश्य हो गई। चारों ओर अग्नि का मंडल बन गया। ऋत्विक और कृष्णानस दोनों उसके भीतर खड़े थे। अचानक अग्नि से अदृश्य हाथ निकलकर दोनों की ओर बढ़े। ऋत्विक ने आंखें बंद कर दी और मंत्र का जाप करने लगा। कृष्णानस ने खड़ग उठाकर उन अदृश्य हाथों को काटना चाहा, पर जैसे ही उसने वार किया, अग्नि ने उसे घेर लिया और वह चीखने लगा, आहा, ये कैसी ज्वाला है, देवी मुझे बचाओ। लेकिन ऋत्विक शांत रहा। उसके हाथ मंत्र तंत्र जप से अग्नि शीतल हो गई और उसके चारों ओर प्रकाश का वलय बन गया। देवी का निर्णय। क्षण भर में देवी पुनः प्रकट हुई। उनकी वाणी में गर्जन थी, ऋत्विक, तू सच्चा साधक है, तेरे त्याग और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आज से तू मेरा पुत्र है, तुझे मेरी शक्ति और संरक्षण प्राप्त होगा। फिर वे कृतानस की ओर मुड़ी। दुष्ट, तूने शक्ति को स्वार्थ के लिए पुकारा, तूने निर्दोष का सब रक्त बहाया, आज से तेरा अंत निश्चित है। इतना कहते ही देवी ने अपने त्रिशूल से उसे भेद दिया। कृतानस चीखता हुआ धरती पर गिर पड़ा और उसकी आत्मा भूत प्रेत के बीच बंध गई। तात्विक वरदान। देवी ने ऋत्विक को बड़ा आशीर्वाद दिया, बस तेरे जप और तप से मैं प्रसन्न हूँ। जहाँ तू रहेगा वहाँ मेरा संरक्षण होगा। तू लोगों के दुख हरने का साधन बनेगा और जो भी साधक सच्ची निष्ठा से मेरी आराधना करेगा, मैं उसे भी वरदान दूंगी। ऋत्विक ने आंसुओं से कहा, माँ, मैं आपका वचन लेकर कल लोक कल्याण के लिए साधना करूंगा। देवी मुस्कुराई और अग्नि ज्योत में विलीन हो गई। ऋत्विक का नया जीवन। वारताली देवी के वरदान के बाद ऋत्विक का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब उसकी साधना केवल व्यक्तिगत नहीं रही, लोक कल्याण का संकल्प बन गई। वह गांव-गांव जाता, बीमारों का उपचार करता, मंत्र जप और से भयभीत लोगों को शांत देता और देवी का नाम फैलाता। लोग उसे देवी पुत्र ऋत्विक कहने लगे। उसके चारों ओर एक हवा मंडल रहता। जो भी उसके पास आता उसे अजीब शांति और साहस महसूस होता। रोगी स्वस्थ होने लगे, निर्धन को सहारा मिलने लगा और गांवों में दुष्ट तांत्रिकों का आतंक समाप्त होने लगा। ऋत्विक कभी यह दावा नहीं करता कि वह उसकी शक्ति है, वह हमेशा कहता, यह सब मां वारताली की कृपा है, मैं तो केवल माध्यम हूँ। कृतानस का भयानक अंत। उधर कृतानस अब पर का सब शमशान में पड़ा रहा। उसकी आत्मा प्रेत योनियों में फंस गई। कभी वह रोता, कभी हंसता, कभी अपनी शक्ति का दावा करता। वह किसी को सुनाई नहीं देता। रात्रि में उसकी आत्मा शमशान में भटकती। कौवे और कुत्ते उसका पीछा करते, भूत प्रेत उसे घसीटते। वह बार बार पुकारता, वारताली देवी, मुझे बचाओ। और देवी का स्वर गूंजता, मैं केवल सच्चे भक्त की रक्षक हूँ, दुष्ट और पापी के लिए मेरा रूप संहार है। धीरे धीरे उसकी आत्मा राख की तरह बिखर गई और शापित होकर भूतों के अधीन हो गई। वह कभी पुनर्जन्म कर ना पा सका। समाज में परिवर्तन। ऋत्विक के
मार्गदर्शन से लोग अब तंत्र को केवल सत्य, भक्ति और करुणा के लिए प्रयोग करने लगे। जो लोग उसके अंधकार में साधनाओं से भयभीत रहते, उन्होंने देखा कि देवी की शक्ति केवल दुष्टों के लिए भयानक है, लेकिन भक्तों के लिए करुणामयी और वरदायिनी है। लोगों ने शुद्ध आहार, सत्तु कर्म और सत्य के साथ व्रत और साधना शुरू की। गांव नगर में शांति का वातावरण फैल गया। श्रद्धालुओं ने नदी तट पर भारताली मंदिर बनवाया, जहां ऋत्विक ने प्रतिदिन पूजा प्रारंभ की। उस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। ऋत्विक की अंतिम साधना। वर्षों बाद जब ऋत्विक वृद्ध हो गया, तब उसकी साधना जारी रही। एक अमावस्या की रात उसने ध्यान लगाया और माँ को प्रणाम किया। माँ, मेरा जीवन आपका वरदान है, अब मेरा तन थक चुका है, यदि आप चाहें तो मुझे अपने चरणों में स्थान दें। तभी मंदिर में दीपक स्वयं प्रज्वलित हो उठे, सिंह की गर्जना गूंजी और देवी का दिव्य रूप प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, ऋत्विक, तूने अपना जीवन लोक कल्याण में अर्पित किया, आज से तू मेरे लोक में अमर रहेगा। जब जब कोई भक्त सच्चे मन से मेरी साधना करेगा, तेरी आत्मा उसकी रक्षा करेगी। ऋत्विक ने आनंद से आंखें मूंद ली और उसी क्षण उसका शरीर ज्योति में विलीन हो गया। प्रेरणा और संदेश। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि शक्ति का स्वरूप दैत्य है। सच्चे भक्त के लिए करुणा और दुष्ट के लिए संहार। तंत्र का उद्देश्य स्वार्थ का भय नहीं, बल्कि धर्म और लोक कल्याण है। सच्ची साधना में तप, भक्ति, सत्य और त्याग आवश्यक है। भारताली देवी आज भी भक्तों की रक्षा करती है। भारताली देवी की यह कथा रहस्य में भयानक और प्रेरणादायक है। तात्विक की भक्ति और त्याग ने उसे अमर ऋत्विक की भक्ति और त्याग ने उसे अमर बना दिया, जबकि कृष्णानस का स्वार्थ और दुष्टता उसे विनाश की ओर ले गई। यह कथा का संदेश है, शक्ति सदैव उपलब्ध है, किंतु वह केवल उन्हीं के पास उतरती है जिसका हृदय निर्मल और उद्देश्य धर्ममय हो। भारताली देवी की साधना विस्तृत स्वरूप है। साधना का पूर्व अभ्यास व तैयारी। साधना से पहले साधक को शुद्ध आहार, सत्व, शक्ति, बाधिता, ब्रह्मचार्य और नियम का पालन करना चाहिए। साधना स्थल एकांत, शांत और पवित्र होना चाहिए। भूमि पर गोबर या गंगा जल से शुद्धि कर चौका बनाएं। लाल व काले वस्त्र धारण करें और आसन के लिए कुशासन या लाल ऊन का आसन उत्तम है। साधना का श्रेष्ठ समय कृष्ण पक्ष की अष्टमी, अमावस्या, मोहिनी एकादशी, नवरात्रि की रात्रियां। शत्रु स्तंभन साधना। उद्देश्य शत्रु बाधा, अवरोध व नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण। प्रक्रिया ताम्रपत्र या राजपत्र पर भारताली यंत्र अंकित करें। 8 से 9 पंखुड़ी वाला यंत्र जिसमें बीज मंत्र अंकित हो। यंत्र को चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। पूजन सामग्री लाल पुष्प, तिल, गुड़, शहद, धूप, दीप, मूल अर्पित करें। मूल मंत्र ओम ऐं ग्लोम ऐं नमो भगवती भारताली बराही बराहमुखी ऐं ग्लोम ऐं अंधे अंधनी नमः, रुंधे रुंधनी नमः, नमो जम्बे जम्बनी नमो, मोहि मोहिनी नमः, स्तंभे स्तंभिनी स्तंभनी नमः, ऐं ग्लोम ऐं। जप संख्या 21,000 बार जप का विधान। जप पूर्ण होने पर 1/10 भाग से होम करें। तिल शहद युक्त तिल, गुलद पारिया पुष्प से 1/10 भाग से तर्पण करें। 1/10 भाग से मार्जन और ब्राह्मण भोजन कराएं। सिद्धि के बाद शत्रु स्वतः परास्त व निष्क्रिय हो जाते हैं। शांति उपाय। उद्देश्य घर शांति में घर परिवार में शांति, सुख, समृद्धि और दोष निवारण। प्रक्रिया प्रतिदिन सप्तांग पूजन व भारताली देवी का ध्यान करें। गुरुवार और अष्टमी के दिन विशेष पूजन करें। सामग्री लाल पुष्प, गुड़, जल, चंदन, केसर। शिव स्तुति, भारताली मंत्र जाप और यज्ञ करें। दोष निर्माण हेतु गृह शुद्धि, गंगा जल और गौमूत्र से मंदिर शुद्धि, व्रत भोजन में संयम, ब्रह्मचार्य, सदाचार। मंत्र प्रयोग विधि सिद्ध और दिव्य ऊर्जा की प्राप्ति। प्रक्रिया साधना स्थल पर पवित्र करें। 2/2 फुट चौकी बनाकर लाल वस्त्र बिछाएं। केंद्र में भारताली यंत्र स्थापित करें। पंचोपचार पूजन करें। तिल, गुड़, पुष्प, धूप से आहुति दें। मुख्य मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं पंचकारस्य स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं
पंचकारस्य स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं पंचकारस्य स्वाहा। रात्रिकाल विशेषतः अमावस्या, अष्टमी, नवरात्रि में जप विधि फलदायी होती है। गुरु निर्देश का पालन अनिवार्य है क्योंकि तंत्र प्रयोग गूढ़ और संवेदनशील होता है। तंत्र काट विधि उद्देश्य तंत्र क्रिया की सुरक्षा, ऊर्जा की रक्षा है, स्थायित्व। प्रक्रिया साधना पूर्ण होने पर यंत्र के चारों ओर हल्दी, अक्षत और राख से सुरक्षा चक्र बनाएं। नियमित मंत्र जाप और पंचोपचार पूजन करें। विशेष यज्ञ अनुष्ठान करें। साधना को आत्म संयम और पूर्ण पूजा विधि का पालन करना अनिवार्य है। समय समय पर यंत्र की धुलाई, शुद्धि व पुनः प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक है। गुरु का आशीर्वाद लिए बिना तंत्र प्रयोग अधूरा माना जाता है। साधना का गुण फल, शत्रु निष्क्रिय होकर साधक के सम्मुख नतमस्तक हो जाता है। घर परिवार में शांति, सुख, समृद्धि और रोग मुक्ति का आशीर्वाद मिलता है। साधक को दिव्य तेज, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। तंत्र प्रयोग की काटी विधि से साधक की साधना दीर्घ काल तक प्रभावी रहती है। तो निष्कर्ष, भारताली देवी की साधना केवल बाहरी कर्मकांड नहीं बल्कि साधना की आत्मिक शुद्धि, संयम और निष्ठा पर निर्भर करती है। यदि आप साधक भक्ति, श्रद्धा और गुरु निर्देश का पालन करते हैं तो भारताली माँ उसे न केवल शत्रु विजय अपितु जीवन की प्रत्येक कठिनाई से रक्षा प्रदान करती है। गुरुवार के टोटके और उपचार सिद्धि सिद्धांत। गुरुवार और गुरु के बताए हुए छोटे छोटे उपाय दैनिक बार किए जाने वाले तत्क्षणिक उपाय। मूल सिद्धांत, गुरुवार के टोटके हमेशा शुद्ध मन और श्रद्धा और नियम के से किए जाएं। छोटे टोटके नियमितता पर निर्भर करते हैं। दिन में 1 से 3 बार गुरु ने जो आवृत्ति दी है। दस्ता निदान, लाल धागा, तिल, गुड़, चावल, अक्षत, गेहूं, लाल कपड़ा, गाय का घृत, पुष्प, दीपक, गंगाजल, शुद्ध जल, चंदन, कपूर। सामान्य टोटके, प्रतिदिन प्रभात में गुरु के चरणों पर जल अर्पण। यदि प्रतिमा तस्वीर हो तो 11 या 108 अक्षत। गुरु विषयक प्रार्थना, संक्षिप्त गुरु मंत्र जैसे ओम गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः का 108 बार जप। शाम को गुरु अवलोकन दीपक जलाकर 7 मिनट तक ध्यान करें और गुरु को समर्पित दीपक इस श्लोक पाठित करें। प्रत्येक गुरुवार शुक्रवार को हल्का दान, 1 रोटी, दाल, चावल जैसी ब्राह्मण जरूरतमंद को दें या गुरु कृपा का संस्कार दे दोनों बढ़ता है। समस्या समाधान, छोटे टोटके। आर्थिक तंगी, गुरुवार को पीला वस्त्र बिछाकर 11 गुड़ के पेड़े रखकर पेट छोटा सा मंत्र जप करें। ओम श्रीम गम गम महालक्ष्मी नमः, हाथ में दान। साथ में दान करें। शत्रु बाधा, संकट, नाजुक उपाय, लाल धागे में 7 गांठें बांधे घर के मुख्य द्वार के ऊपर पर नहीं, हर गांठ पर 1-1 तिल अर्पित करें और 7 बार गुरु मंत्र जाप करें। स्वास्थ्य समस्याएं, प्रतिदिन गंगा जल से स्नान प्लस गुरु मंत्र 21 बार और हल्का ध्यान 11 से 15 मिनट। पूर्ण उपचार प्रक्रिया, चरणबद्ध विधि, पूर्ण शुद्धि, मूल तैयारी। शुद्ध शयन समय चुने, सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त और सायंकाल गोदिल समय। गुरुवार, अष्टमी, अमावस्या गुरु निर्देश पर शेष। स्वयं को 3 दिन हल्का शुद्ध आहार दें। शराब, मांस, नशीले पदार्थ बंद रखें। मंदिर साधना स्थल की सफाई और धूप दीप, मंत्र नियोजित पूजन, पंचोपचार, दीप, धूप, पुष्प, नैवेद्य, श्रृंगार आदि अर्पण करें। गुरु देवी तंत्र देवता का नाम लेकर 21, 11, 21, 108 बार या 1008 बार गुरु ने जो संख्या दी हो वही से जाप करें। यदि शत्रु निवारण करना है, ताम्रपत्र, रजत पत्र पर यंत्र अंकित करें और यंत्र के समक्ष मंत्र जपें। आराध्य अनुष्ठान और होम यदि आवश्यक हो और नैतिक। यदि गुरु बताए तो घृत, तिल, गुड़ की लगन में गुरु होम करें। ध्यान करें कि कोई जानलेवा हिंसक आहुति ना दी जाए। होम की राख सुरक्षित स्थान पर रखें।
इसे घर शुद्धि और तर्पण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। दान, त्याग और सामाजिक कर्म। उपचार के बाद गुरु कहे तो गरीबों है तो अन्नदान, विधवाओं और बच्चों की सहायता या साधना की कटी से को स्थिर रखता है। मंत्र प्रयोग, संरक्षित और सुरक्षित पद्धति। ध्यान, जहाँ दी गई विधियां सामान्य, हिंसक और गुरु निर्दिष्ट जटिल गुण। तंत्र प्रयोग केवल गुरु की दीक्षा पर ही करें। साधन विधि, स्थल और सामग्री, जगह शांत एकांत कमरे व मंदिर, 2 से 2 फुट या गुरु द्वारा निर्दिष्ट चौका। वस्त्र, साधक लाल काली वेशभूषा, स्वच्छ वस्त्र। यंत्र मंत्र, गुरु द्वारा दिए हुआ यंत्र और बीज मंत्र। सामग्री, लाल पुष्प, अक्षत, तिल, गुड़, मिश्री, दीप, धूप, चंदन, केसर, शुद्ध जल, घृत। रचना क्रिया विधि, चौका बनाए, चौका पर लाल वस्त्र रखें, चारों दिशाओं में हल्का नमक हल्दी की रेखा। यंत्र स्थापना, केंद्र में यंत्र रखें, यंत्र के ऊपर शुद्ध जल का छींटा और अक्षत पुष्प अर्पण करें। पंचोपचार पूजन, अभिषेक, गंगा जल, धूप, दीप, नैवेद्य, आभूषण आदि। मंत्र जप, गुरु द्वारा दिया गया बीज मंत्र, मुख्य मंत्र 11, 21, 108, 1008 के गण में प्रारंभ में कम संख्या और धीरे धीरे वृद्धि करें। दृढ़ ध्यान, जप के साथ गुरु देवता का साक्षात ध्यान। आवसान विधि, जप के अंत में शांति पाठ, गुरु आशीर्वाद, यंत्र की सुरक्षा। ध्यान देने योग्य बातें, मंत्र उच्चारण स्पष्ट, शुद्ध और सही लेपन में हो। उच्चारण में गलती होती है तो गुरु को सूचित करें, स्वयं संशोधन मत करें। किसी भी प्रकार की हिंसक आहुति का प्रयोग ना करें। तंत्र काट विधि, सुरक्षा और स्थिरता। तत्व और उद्देश्य। कटि का अर्थ है तंत्र की सुरक्षा, ऊर्जा, सीलिंग और प्रभाव की दीर्घायु। कटि जी बिना तंत्र कमजोर या अनियंत्रित हो सकता है। कटि विधि प्रयोग, सुरक्षा चक्र निर्माण। यंत्र के चारों ओर हल्दी, अक्षत, राख की परिक्रमाएं संख्या में 3, 7, 9 गुरु निर्देशानुसार। ऊर्जा समुच्चय, यंत्र के ऊपर एक छोटा संपात दीपक रखें और उसे जलाकर 3 से 7 मिनट संपर्क में रखें। रोकथाम गड्डी, यंत्र के पास लाल सूती कपड़े में थोड़ा अक्षत मिलाकर बांध कर रखें। दैनिक सरल कटी, प्रतिदिन यंत्र पर कम से कम 11 जाप प्लस हल्का पुष्प अर्पण करें। मानसिक वार्षिक पुनः प्राण प्रतिष्ठा, गुरु की उपस्थिति में यंत्र को स्नान कर पुनः मंत्रोच्चारण व प्राण प्रतिष्ठा करें। कट में सावधानियां, कट के समय मानसिक व आहारिक संयम बनाए रखें। कट बनाते समय किसी भी ब्रह्म व्यक्ति को बिना गुरु स्वीकृत के स्पर्श न करने दें। कटी टूटे तो तुरंत गुरु को बताकर पुनः प्रशोधन कराएं। शांति उपाय, घर और परिवार का मन की शांति। दैनिक शांति विधियां, सूर्योदय संध्या में संक्षिप्त प्रार्थना 5 से 11 मिनट। ध्यान, गृह देवता, गुरु या स्मरण। घर शुद्धि, मानसिक गंगा जल छिड़काव, कपूर धूप का प्रयोग। साप्ताहिक पूजन, गुरुवार शनिवार गुरु निर्देश पर वार्ताली पूजा, शिव स्तोत्र की और आरती। अशांति विशेष उपाय, पारिवारिक कलह 3 दिन तक हर दिन घर में दही दाने, आशीर्वाद दान और गुरु मंत्र 108 बार जप करें। नजर बुराई से बचाओ, घर के मुख्य द्वार पर हल्की का लाल काली नाड़ी रिबिन और 7 बार या गुरु संख्या गुरु मंत्र का उच्चारण करें। रात में भय या सपने आए तो रात को छोटे दीपक और गंगा जल का छिड़काव बेड साइड या तुलसी या प्रसिद्ध मूर्ति पर करें। एक नमूना अनुष्ठान, सादा, अहिंसक और प्रभावी। अंतिम मार्गदर्शन और नैतिक पहलू। गुरु दीक्षा अनिवार्य। गुण तंत्र विद्याओं के लिए सदैव योग्य गुरु से दीक्षा लें। हिंसा से बचें। किसी भी कर्म में हानि या बलिदान का निर्देश मिले तो न करें। वैकल्पिक अहिंसक विधियां अपनाएं। स्वास्थ्य और मनोविज्ञान, यदि मानसिक असमानताएं हो तो तंत्र से पहले चिकित्सक से सलाह लें। सामाजिक दायित्व, साधना के फल को समाज हित में लगाएं। दान, सेवा और ज्ञान का प्रचार करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और वीडियो को समाप्त करता हूँ।
इसी तरह साधना और रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और नई नई कथाएं सुनने साधना पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस